रोजगार मतलब नीतीश कुमार, अपना नाम देके जो रोजगार मतलब फलना कुमार। सरकार फिर ऐसे दावे क्यों कर रही है? इलेक्शन जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए उसको वोट चाहिए। सरकारी नौकरी का रेट फिक्स है, कितना रेट है तो ये सरकारी नौकरी मिल जाएगी। नीट जैसे एग्जाम को पूरे देश में आउट नहीं हुआ और बिहार में आके पता चलता है बिहारी उसको बिना सेटिंग तो है ना भाई। पटना यूनिवर्सिटी तो बहुत नामी यूनिवर्सिटी है, तो कैंपस में क्यों नहीं आती है प्लेसमेंट? नामी यूनिवर्सिटी सर था, सर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं सर। साल 2 साल में हम लोग एक बार सुनते हैं कि बिहार के एक बच्चे को मिला इतने का पैकेज। 15 करोड़ में अगर 1-2 लोग को जॉब मिल रहा है, बहुत दर्दनाक बात है ये तो। सरकारी नौकरी की बात हो, लग रहा है मिला है कहीं जमीनी हकीकत में। हमको तो समझ ही नहीं रहा, नीतीश कुमार अलग दावा कर रहे थे, यशवी यादव अलग दावा कर रहे हैं कि हमने दिया। हमको ये सब खुद की राजनीति में लोग उलझा हुआ है, बिहार को इसे लटकाए हुए हैं। अब क्या परिस्थिति रहा, बहुत पहले से वैकेंसी आ रहा था, देखिए प्रोफेसर का वैकेंसी पिछले 2019 का आया था, अब जा करके उसका मतलब बहाली हुआ है। 4-5 सालों में बिहार की स्थिति ये है। और फिर आने वाला पता चल रहा है कि चुनाव के बाद फिर प्रोफेसर के लोग बहाली आएगी, उसका बहाली कब होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो रोजगार की बातें आप जो कर रहे हैं, सिर्फ बिहार और बिहार के 13 करोड़ लोगों को लोग बस ये बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं, किसी प्रकार सत्ता में आना चाह रहे हैं लोग। ये सब चीजें तो हर जगह पोस्टर पे कह रहे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। वही बात है, सिर्फ पोस्टरों का खेला चल रहा है। आप देखिएगा तो कहीं किसी नीतीश कुमार का लग रहा है, कहीं तेजस्वी है कि हमने रोजगार दिया, पोस्टर से ही चल रहा है। आप आम जनता के जाके देखिए लोगों में क्या दिक्कत है। अब एक शिक्षक की वैकेंसी आई है, चलिए अच्छी बात है, सराहनीय आनी भी चाहिए, और 1 लाख जो भी समथिंग वैकेंसी आया उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। लेकिन आखिर एक ही बार क्यों? अब इतना वैकेंसी पड़े हैं, वैकेंसी को क्यों नहीं फुलफिल कर रहे हैं आप? प्रोफेसर की हुई, शिक्षक की हुई, बिहार पुलिस की भी। पहले तो ये हो जाता था कि वैकेंसी होती थी, एग्जाम होता था, पोस्टपोन्ड हो जाता था, कोर्ट में मामला चल जाता था। तो ये सब चीजों को सीखने की जरूरत है। जिस प्रकार से बिहार हमारा जो प्रतिदिन जो पीछे की तरफ था, इसमें है, बिहार में क्वालिटी है, छात्रों में आजकल पढ़ने की ललक भी है, तो उस तरह का प्लेटफॉर्म देना चाहिए मुझे लगता है कि ताकि बिहार उसी तरह से लेकर आगे। कई लोग बता रहे थे कि बिहार में हर सरकारी नौकरी का रेट फिक्स है, कितना रेट है तो ये सरकारी नौकरी मिल जाएगी, पैसे पे सीट भी करे। सही बात देख ही लिया ना आपने, नीट जैसे एग्जाम को पूरे देश में आउट नहीं हुआ और बिहार में आके पता चलता है बिहारी उसको मतलब बिना सेटिंग तो है ना भाई। आप सेंट्रल लेवल का भी एग्जाम देखिए, सेटिंग पे हो रहा था, ऐसा थोड़ा ही लोग झूठ बोल रहे होंगे, सबका प्रूफ है ही। अब जिस प्रकार आप देखे भी जांच बैठा तो पता चला बिहार और झारखंड के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार और बिना प्रशासन के लोग बिना मिले तो पॉसिबल है। जांच का कुछ निष्कर्ष निकला? अभी तक तो कोई निष्कर्ष कहीं दिख नहीं रहा। ये तो सबसे बड़ा सवाल है ना कि आखिर सरकार ही जब इसमें संलिप्त हो तो जांच किससे किया जा सकता है? संलिप्त है, बिल्कुल संलिप्त है, सीधा दिख रहा है। जब सरकार संलिप्त नहीं होता है तो उसको जांच होना चाहिए था ना, सामने दिखाना चाहिए कि इसमें कौन है क्या नहीं है। तो जब सरकार उसमें संलिप्त है, इसीलिए खुद कैसे जांच करेंगे भाई? ये तमाम चीजें हैं। तो अभी चुनाव का समय, किसी से उम्मीद लग रहा है, कोई नेता ऐसा दिख रहा है जो लगे कि ये रोजगार की बात करता हो, ये रोजगार दिला सकता है युवाओं को? देखिए, उम्मीद चुनाव तो हमको सबसे बड़ा सब लोग बात करते हैं विकास की ही, लेकिन लास्ट में वही जाति धर्म पार्टी इसी में फंस कर आ जाते हैं। कोई भी वैचारिक बनने की बात करते हैं और लास्ट में पता चलता है पैसा देकर ही टिकट बेच रहे हैं। तो ये चीजें आखिर किससे उम्मीद किया जाएगा? सबसे बड़ी सवाल है कि कोई शुरू कहता है कि हम ये विकास करेंगे वो विकास करेंगे, जब टिकट बांटने का टाइम आता है तो उसका करोड़ में करोड़ बोली लगने लगता है। तो जो करोड़ों में किनेगा वो कैसे विकास की आप उससे उम्मीद कर सकते हैं? टिकट भी पैसे लेके बिक रहे हैं। बिल्कुल बिक रहा है ना। तो जब आप टिकट पैसे से खरीदेंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं उसे विकास का? ज़मीनी हकीकत जहाँ तक बात है, यहाँ पे सभी लोग छात्र हैं, आप सभी लोग से पूछ लीजिए जो यहाँ पे जो बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, इन बीएससी का करने के बाद फ्यूचर क्या है? ठीक है, जो भी यहाँ पे ट्रेडिशनल कोर्स हैं, वो वोकेशनल कोर्स हैं, सबका फ्यूचर क्या है? ट्रेडिशनल कोर्स का जो पैसा होता है नॉर्मल होता है, तो बच्चों को उतना समझ में नहीं आता, चलो ठीक है एक डिग्री आ गया है। लेकिन जो वोकेशनल कोर्स के बच्चे हैं जो 25 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर देते हैं, उनका क्या यहाँ पे हकीकत है? जो भी बच्चे यहाँ जितना ही फ़ी देते हैं, जैसे हम अगर 1 रुपये भी दे रहे हैं तो हमें उसके बदले कुछ रिटर्न चाहिए होता है। लेकिन असलियत यहाँ पे जहाँ तक उनके वादों का है, वो बोलते हैं 10 लाख जॉब दे दिए, कहाँ दिए हैं? कुछ होगा ना, एक सूची होता है 10 लाख जॉब कहाँ दिए हैं, किन बच्चों को कहाँ दिए हैं। अभी ये पूरा जो एरिया स्टूडेंट एरिया है, सबसे अभी जाकर आप लॉज में कोई जो मोहल्ले में रह रहे हैं बच्चे, रेंट पे रह रहे हैं, जो भी है, माँ बाप पैसे दे रहे हैं, यहाँ पे लोग यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसियाँ कितनी आ रही हैं? लेकिन पोस्टर लगाकर हर जगह जाहिर कर रहे हैं नीतीश सरकार की हमने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार। पोस्टर तो मोदी जी भी लगा रहे हैं ना हर पेट्रोल पंप पे कि मैंने उज्ज्वला योजना के तहत इतना सिलेंडर दिया। तो क्या वो सही में सबके पास पहुँच रहा है? गोयठा से लोग आज भी खाना बना रहे हैं, छात्र आज भी भटक रहे हैं। जहाँ भी बात अगर आजकल बच्चे क्या देख रहे हैं, टीसीएस में जा रहे हैं, सरकारी एजेंसी तो है नहीं। और अगर सरकारी एजेंसी जहाँ तक बात किया जाए, एनटीए, धांधली शुरू हुई यहीं से, अभी तक लोग पकड़े नहीं गए हैं, लोग पकड़ ही रहे हैं।
अभी जांच ही चल रही है। हाँ ऑब्वियस ही बात है। तो जहाँ तक रोजगार की बात है, ये सभी चुनावी मुद्दे हैं। चुनाव अभी आ ही रहा है, उनको वोट चाहिए, वोट के लिए वादे कर रहे हैं। पटना में अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करे तो स्कोप है, लग रहा है कहीं प्लेसमेंट मिलेगा उसको, या फिर कोई कहीं पे जॉब लगेगी उसको बड़े। अगर प्रोफेशनल कोर्स बच्चा करता है तो उसके लिए उनको सबसे पहला उनका रहता है प्राइवेट जॉब। सरकारी जॉब जो स्किल्स जो बच्चे अभी सीख रहे हैं, सरकारी जॉब से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो भी बच्चे कर रहे हैं सब या तो सोच रहे हैं अमेज़ॉन में चले जाएं, गूगल में जाएं, प्लेसमेंट लें, लेकिन वहाँ भी कितना आता है। साल 2 साल में हम लोग एक बार सुनते हैं कि बिहार के एक बच्चे को मिला इतने करोड़ का पैकेज। तो 1-2 बच्चे बिहार में नहीं रहते हैं ना। बिहार की आबादी है शायद अभी हम लोग देख रहे होंगे बोर्ड में 15 करोड़ के आसपास है आबादी। 15 करोड़ में अगर 1-2 लोग को जॉब मिल रहा है, बहुत दर्दनाक बात है ये तो। लेकिन बिहार की तो सच्चाई है ना, हर कोई सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। यहाँ तो प्रचलन भी है, या तो करेंगे नौकरी सरकारी, नहीं तो बेचेंगे तरकारी, ऐसा तो कहते ही है। तो लोग तरकारी ही बेच रहे हैं, सरकारी ही बेच रही है, सरकारी नौकरी नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, वैकेंसी आ रही है उसमें धांधली हो जा रही है। अभी आप जो अभी नए जो भी आए हैं, जो अभी नेट जारी वाला आया था, नीट का आया था, और भी RRB का वैकेंसी आया था, सबका जो परीक्षा स्थगित किया गया, कई सेंटरों पे धांधली हुई, ठीक है। तो ये जो चीज़ जो बोल रहे हैं ये बस पोस्टरबाजी के लिए हो रहा है, ठीक है। और इसका धरातल पे इसका कोई ज़मीनी हकीकत नहीं है। अगर ज़मीनी हकीकत होता तो बच्चे यहाँ मारे नहीं फिरते। ये जो अशोक राजपथ दिख रहा है इतना ज़्यादा, जो बच्चों के लिए खासकर होता है, यहाँ भीड़ बढ़ता जा रहा है। नौकरी है नहीं, नौकरी मिल नहीं पा रहा है। नए बच्चे भी आ रहे हैं, पुराने बच्चे भी उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। पहले एक होता था कि चलो ठीक है कमीशन नहीं तो पटवारी कर लेंगे। अब तो पटवारी में भी ये हो गया है कि लोग PhD वाले उसमें चाह रहे हैं कि कैसे भी उसमें हमको जॉब आ जाए। तो अब हाल यही है, अगर PhD वाले चपरासी में अगर बर्तन धोने के लिए अगर जा रहे हैं सरकारी बाबू के, वही बोलते हैं डॉक्टर साहब पानी ले आइए। अब यही चल रहा है, और कुछ फालतू का इसमें कुछ होने वाला है नहीं। हुआ है, मिला है 10 लाख लोगों को रोजगार, लगता है? मेरे हिसाब से तो रोजगार मिला ही नहीं है। सिर्फ वो पेन पेपर पे रोजगार मिल रहा है और कोई रोजगार नहीं है। सिर्फ वादा होता है जो हम इतना करोड़ नौकरी दिए, ये दिए, वो दिए, लेकिन ये दिख कहाँ रहा है? जब धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ बस मीडियाबाजी हो रहा है, सोशल साइट पे हो रहा है, पोस्टर हो रहा है, जैसे पोस्टर में लगा दिया बड़ा बड़ा होल्डिंग, वही सब हो रहा है। बाकी काम तो ग्राउंड पे हो ही नहीं रहा। पटना में भी बहुत जगह पोस्टर लगे हुए कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। तो 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी है उतने। ये तो आप भी लगा सकते हैं ना, अपना नाम दे के जो रोजगार मतलब फलना कुमार। तो ये लिखने से थोड़ी होगा, उसको करके दिखाना पड़ता है। अगर करके दिखाइएगा तो इतना युवा जो है वो बेरोजगार नहीं रहेगा। जैसे अभी इतना युवा से यहाँ पूछिए अलग अलग लोगों से, तो उसका अपना विचार रहेगा, नहीं मिला। अगर मिलता तो फिर यहाँ क्या कर रहा है कॉलेज में वो। तो ये जो कॉलेज से पास आउट होकर बहुत सारे बच्चे पास आउट होते हैं, इस बार भी बहुत सारे बच्चे इस सेशन में पास होंगे, तो पास होने के बाद रोजगार का लगता है सृजन है बिहार में, कोई स्कोप है? कोई रोजगार बिहार से लेके केंद्र तक में नहीं है। केंद्र में भी नहीं। केंद्र में तो हर साल का 2 करोड़ रोजगार देंगे। 10 साल हो गया तो कितना हो गया बताइए। तो हर साल 2 करोड़ देगा तो बहुत का लाइफ सेटल हो जाएगा। रोजगार तो महागठबंधन सरकार में मिला था। महागठबंधन में मिला था, हाँ, वो आपको पता ही है। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे, तो नीतीश कुमार वही तो दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो हमारे सपोर्ट से थे कि अकेले थोड़े बना लिए थे वो सरकार। तो उस समय हुआ BPSC टीचर बहुत सारा का सेटअप हुआ, सारा जॉब करके सेट हो गया। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम अजीज़ हुआ, पटना साइंस कॉलेज का छात्र है। छात्र हैं। छात्र के नाते लग रहा है रोजगार का सृजन हो रहा है बिहार में? नहीं, कोई रोजगार का सीजन कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। सिर्फ बड़े बड़े नेताएं सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। यहाँ ग्राउंड लेवल पे कोई आप नज़र उठा के देख लीजिए, कोई एक भी रोजगार नहीं है। लेकिन सरकार तो 10 लाख रोजगार की बात कर रही है। वो सिर्फ पेपर पर दे रही है, बाकी ग्राउंड लेवल पे एक भी रोजगार नहीं है। सब युवा जितना भी हैं, मेरे भाई जितने भी हैं, सब इधर उधर भटक रहे हैं रोजगार की तलाश में, लेकिन एक भी रोजगार नहीं लेकिन है। सरकार कह रही कि स्किल नहीं है युवाओं के पास। जिनके पास स्किल है उनके पास रोजगार है, जिसके पास कोई स्किल नहीं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि बिहार में स्टूडेंट के पास स्किल ना हो। यहाँ पे हर एक बच्चा के पास कुछ ना कुछ स्किल है, ठीक है, लेकिन एक भी रोजगार नहीं मिल रहा है। बिहार में रोजगार की बहुत सारी कमियां हैं। तो चुनाव में रोजगार एक मुद्दा क्यों नहीं हावी रहता है? लगता है कि कोई रोजगार पे बात करता हो चुनाव में? नहीं, तो चुनाव में तो सब कोई रोजगार पे बात करते हैं कि हम इतना देंगे, हम उतना देंगे सीट, मतलब बहुत। फिर मतलब जीतने के बाद कोई नहीं आता है देखने के लिए।
सिर्फ यहाँ पे बड़े बड़े वादे करते हैं, जितने भी यहाँ के जो भी चुनाव लड़ते हैं सिर्फ मतलब वादे करते हैं, पेपर पे सिर्फ वादे करते हैं, यहाँ ग्राउंड लेवल पे कोई वादे तो नहीं। नीतीश कुमार फिर से चुनाव में, अभी चुनाव आ रहा है, जो दावे कर रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। हाँ वो तो हम भी देखे हैं पोस्टर इधर उधर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं, तो सरकार फिर ऐसे दावे क्यों कर रही है? सरकार दावे कर रही है अपना इलेक्शन जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, उसको वोट चाहिए। ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है। पटना यूनिवर्सिटी तो बहुत नामी यूनिवर्सिटी है, तो कैंपस में क्यों नहीं आती है प्लेसमेंट के लिए? नामी यूनिवर्सिटी सर था सर, बोल सकते हैं, है नहीं बोल सकते हैं सर। ठीक है, जहाँ भी देखिए बात चलेगा कि पटना विश्वविद्यालय का एक इतिहास था, ऐसा कहीं नहीं बोला जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय का एक इतिहास है, ऐसा कभी नहीं बोला जा रहा है। क्यों नहीं बोला जा रहा है? तो पहले की जो इतनी अच्छी स्थिति थी अब नहीं है जो आपके अनुसार, तो क्यों पतन क्यों हो गया धीरे धीरे? पतन हो गया है कि जैसे कि हम लोग कह सकते हैं ना कि एक, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि पटना विश्वविद्यालय में एक मुद्दा उठ रहा था कि कुछ 4 से 5 दिन पहले कि यहाँ पे छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है। छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा, पहला तो ये हो गया कि अगर छात्रों का आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है तो फिर कहाँ से मतलब शिक्षा सही से हो पाएगा। उसके बाद दूसरा चीज़ CBCS ला दी है। CBCS ला तो आप दी है, लेकिन ये तो आप देखिए कि ना आप उसके मतलब उस व्यवस्था को आप आगे ले जा सकते हैं या नहीं। अब यहाँ पर सेमेस्टर अगर होता है, यहाँ पे 6 मंथ का होता है। अभी जैसे कि हम लोग पिछले समय, अभी तक हम बात करें दिसंबर में हमारा एग्जाम हो जाना चाहिए, ठीक है, अभी तक हमारा एडमिशन नहीं हुआ है। सेमेस्टर 5th के हम छात्र हैं, अब तक मेरा एडमिशन नहीं हुआ है। इसका कौन जिम्मेदार होगा? पूरा यूनिवर्सिटी भी समय पे नहीं होते, कुछ नहीं हो पा रहा है, बस एक नाम ला दिया कि पटना विश्वविद्यालय भी CBCS फॉलो कर रहा है। स्टूडेंट इतने हैं पटना में, पूरे बिहार भर से पढ़ने के लिए आते हैं, तो पढ़ के सबको रोजगार चाहिए, तो उतने रोजगार है बिहार में? वो ऑलरेडी वो 20 साल से हमारे यहाँ राज कर रहे हैं, इतने दिन से उनका कुछ व्यू दिखा नहीं। अब हम कैसे मान लें कि वो कुछ अच्छा करेंगे हम लोगों के लिए? अब तो उनका उम्र भी खत्म होने वाला है, अब तो वो जाएंगे। धन्यवाद। वो अभी भी कह रहे हैं कि अब नई नीतीश कुमार की सरकार अगर बनी आगे तो रोजगार की बात होगी, हर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, पोस्टर से ऐसा दावा कर रहे हैं। उन पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए। अब 20 साल से आप हमारे लिए कुछ किए ही नहीं, पर अब आप 5 साल में, अगले 5 साल में आप हमारे लिए बहुत कुछ कर देंगे, ये हम कैसे मान लें? तो किसी से उम्मीद लग रहा है, कोई नेता लग रहा है जो रोजगार की बात कर रहा हो, रोजगार दे सकता है ना? जैसे ही RJD और JDU गठबंधन में आई, नीतीश कुमार तो बोलते कि मेरे मुख्यमंत्री का काल में सबको नौकरी मिला, जो टीचर्स BPSC वाला सब बने। लेकिन इस समय भी जब तक तेजस्वी के साथ गठबंधन में नहीं आए थे तब तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। वो आए और नए नेता हैं, युवा नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके कार्यकाल में बिहार आगे बढ़ेगा। तेजस्वी से उम्मीद है रोजगार के लिए। जरूर। ठीक है, आप बताएंगे आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। लग रहा है सच्चाई नीतीश कुमार जो दावे कर रहे हैं उसमें? जी, हम इस टॉप नेता लोग पे हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। तो लेकिन अभी छात्र है ना, पढ़ाई तो रोजगार के लिए कर रहे हैं, तो आपको भी तो रोजगार चाहिए ना? जी बिल्कुल। तो लग रहा है रोजगार के लिए है स्कोप कुछ बिहार में? बिहार में स्कोप जो है रोजगार के लिए, हमें ऐसा लगता है कि नेता लोग को जो भी है इस फील्ड पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो लोग हैं वो सामान्य, यहाँ पे जो इतने भी आते हैं विद्यार्थी लोग सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उनका प्राइमरी नीड्स होते हैं कि हमें जॉब ही चाहिए। जॉब चाहिए, तो इतना जॉब है बिहार में, पटना में है? उतना तो दिखाई नहीं देता है। तो सरकार को कुछ करना चाहिए उसके लिए? उसके लिए तो करना चाहिए सरकार। कर पा रही है सरकार? सरकार से यही उम्मीद रहेगी कि करें। ठीक है, आप बताएंगे आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि ये जो अभी मतलब जो सरकार है हमारा नीतीश कुमार का, अगर ये रोज़गार की बातें करेंगे तो मतलब इनके लिए हमें नहीं लगता है कि अच्छी बात है, इसलिए कि वो 70-80 साल के बुजुर्ग हो चुके हैं। और जो हमारे इधर RJD के युवा नेता है, रोज़गार की बातें ये कर रहे हैं और इसका गठबंधन में रह कर के फ़ायदा मतलब नीतीश कुमार जी उठा रहे हैं। नीतीश कुमार उठा रहे हैं? हाँ। लेकिन अब तो नीतीश कुमार है नहीं उनके साथ में। नहीं है, लेकिन वही जब साथ में थे तो उस टाइम काम हुआ। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे कि हमने रोजगार दिया, तेजस्वी झूठ मूठ का अपना क्रेडिट छीन कर घूम रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो नीतीश कुमार के लिए है। वो 20 साल में क्या किए, 5 साल के अंदर जो भी हुआ, इतने सारे रोजगार जो मिले हैं, इसका सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं वो, बाकी काम जो है ये तेजस्वी कुमार का ही है। तो मिला है 10 लाख लोगों को, जो बात की जा रही है 10 लाख लोगों को रोजगार, 10 लाख लोगों को नौकरी, तो लग रहा है कोई है ऐसा, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, सीधा ही चेहरा है। RJD है, करेगी।